नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय इंडिया गठबंधन लाइंस को लेकर है। पंजाब में गठबंधन के दौरान क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी? इस पर लगातार सस्पेंस जारी है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग उनका दोहरा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हम 13 सीटों पर लड़ने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा कि पार्टी हाईकमान का अगर फैसला होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के कई लीडर जो है वो गठबंधन के दौरान जो है पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर सहमति बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही जो है अलग अलग पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के दौरान सेंटर में एक मंच पर जो है 28 पार्टियों का जो है गठबंधन है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। लेकिन ऐसे में पंजाब में एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। वो ऐसी तस्वीर क्यों है? क्या आपसी मतभेद है पंजाब में या फिर किसी और तरह से कोई सहमति होगी? लेकिन इस बात को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है, जिस पर लोग भी चाहते हैं कि जो स्पष्टीकरण हो और पूरी क्लैरिटी के साथ पता चले कि आखिरकार पंजाब में 2024 की जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ेगी? इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा जी मैं आपसे करूंगा। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 13 की 13 सीटों पर लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान का अंतिम निर्णय है, उस पर अगर कुछ विचार हो सकता है कि किस तरह से फैसला लिया जा सकता है। कैसे देखते हैं? क्या सीधी तौर पर एक सवाल, क्या पंजाब के लोगों का ये सवाल है, क्या पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक क्या फॉर्मूला बनाया गया है? किस तरह से इस पर प्लानिंग है? क्योंकि समय भी कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। राजीव शर्मा जी। देखिए, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। जब अपने वड़िंग साहब बोलते हैं कि हम 13 की 13 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फ़र्ज़ है। जब समझौता होगा तो उसके बाद सोच लिया जाएगा, तब भी तो तैयारी काम आएगी ना। अगर दूसरी पार्टी को जी। भी सपोर्ट करना है, जो अपने सहयोगी पार्टी को, तब भी ये तैयारी काम आएगी। तो जहाँ तक सवाल है सीट शेयरिंग का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, देखिए, ये सेंटर में ये फैसला हुआ है और सारे देश पे लागू होगा। लेकिन पंजाब में थोड़ी-सी सिचुएशन डिफरेंट है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये नंबर 1, नंबर 2 पार्टियाँ हैं, दोनों करीब-करीब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में इनका वोट शेयर भी बराबर आने वाला है। तो शायद एक पार्टी आगे चली जाए, एक पार्टी पीछे रह जाए, लेकिन दोनों नंबर 1, नंबर 2 पार्टियाँ हैं। और नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी में जब समझौता इस तरह का करना होता है, तो उसमें बड़ी मुश्किलातें आती हैं। क्योंकि आप ऑपोजिशन को स्पेस दे रहे होते हो, जब आप आपस में इकट्ठे होकर लड़ते हो। जो जो ऑपोजिशन की वोटें हैं, जो एंटी गवर्नमेंट की वोट्स हैं, उसके लिए फिर आप जगह बना रहे हो, भाजपा के लिए या अकाली दल के लिए। अकाली दल मेरे हिसाब से वैसे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी पंजाब में है और बड़े बड़े दिनों से, बड़े सालों से ये लोगों के जनमानस में छाई हुई है। लेकिन आज की डेट में थोड़ी वो कमज़ोर हो गई है अपनी लीडरशिप की कमज़ोरियों की बिल्कुल राजीव वजह जी, से। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि पंजाब में जो मतभेद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, क्या ये गठबंधन रोकने में कामयाब रहेंगे? इस तरह के जो मतभेद हैं कि हम नहीं गठबंधन में आएंगे, अगर पार्टी हाईकमान ये फैसला लेती है, तो क्या उस फैसले को पंजाब कांग्रेस मानेगी? नहीं, देखिए, मेरे को पंजाब कांग्रेस और जो सेंटर की कांग्रेस है वो आपस में मिलके फैसला करेंगे और जो भी फैसला होगा उस पे सारे अमल करेंगे। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, आज विचार अलग-अलग हैं। हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस के नेता सोचते हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सेंटर वाले सोचते हैं कि हमने देश में पूरा गठबंधन किया है, 28 पार्टियों को साथ लेके आए हैं, तो एक एक स्टेट की वजह से उसमें कोई, लेकिन देखिए, ये तो रहेगा। जैसे केरला है, अब केरला में लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे गठबंधन हो। इसी तरह ही पंजाब में भी मुझे थोड़ी-थोड़ी कभी मेरा ये ज़ाती अभी मेरा अपना विचार है कि शायद आपस में मिलके चुनाव ना लड़ें, लेकिन अगर हाईकमान ये फैसला कर देता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ग्रुप, तो पंजाब कांग्रेस को वो मानना पड़ेगा और वो मानेंगे। चलिए ठीक है, पंजाब कांग्रेस को मानना पड़ेगा और पंजाब कांग्रेस मानेगी भी। लेकिन ऐसे में अभी पंजाब कांग्रेस के हालात
कहीं सही नहीं है। चलिए उस पे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हैं, भारतीय हालात जनता तो पार्टी सही है, से। विचार, अ, कांग्रेस विचारों की पार्टी है, कांग्रेस हमेशा चलिए विचार वटांदरे से करती ठीक है। है, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई सर। हम चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी साहब कैसे देखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये आपके विपक्ष जो 28 पार्टियों का एक विपक्ष तैयार किया गया जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। आप समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती जो है वो दे पाएंगे? एक बात, और दूसरी बात ये कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था वो इस तरह से बनाया गया कि 28 पार्टियों का मिश्रण हुआ, लेकिन ऐसे में स्टेट वाइज अगर देखें तो कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है की चुनौती जो है वो हो सकती है? पंजाबी में कहावत है, नलैकां दे बस्ते भारे। जी जो इंटैलीजेंट बच्चे होते हैं वो टू दी पॉइंट बात करते हैं क्लास में, ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ में वही किताबें होती हैं जो जरूरत वाली होती है, नहीं जरूरत वाली वो भी होती हैं। यानी कि आज ये 28 इकट्ठे हो रहे हैं, चलो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हमें इसलिए नहीं फर्क पड़ता, हम स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नुमाइंदगी है उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दूसरी जगह पे शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं। ठीक है, विपक्ष का काम होता है एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, डिबेट में भी होता है डिबेट हम ब्लेम लगाना, जी हम नीचा, यहाँ नीचा दिखाने वाली बात नहीं। आज की डिबेट, पहली बात तो ये डिबेट का विषय नहीं बनता, पर चूंकि अब आपने रख लिया तो ये चर्चा का विषय हो सकता है, एक बड़ी ग्रेसफुल डिस्कशन हो सकती है। इसको डिबेट का मैटर, क्योंकि ना तो इनकी आइडियोलॉजी मिलती है, ना इनकी फिलॉसफी मिलती है, ना इनके एथिक्स मिलते हैं। पर अब आपकी मजबूरी, आपने ये टॉपिक रख लिया तो यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी पंजाब के लोगों की। पंजाब के लोगों की बात समझने से पहले आम आदमी पार्टी की मेंटालिटी भी समझनी पड़ेगी कि अगर वो कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने समझौता नहीं करना, तो बेचारे सच्चे हैं वो। आम आदमी पार्टी को आप गलत नहीं कह सकते। पंजाब की जी पंजाब की कांग्रेस की भी अगर आप मानसिकता की बात करें, वो भी बेचारे सच्चे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब 92 लोगों का मैंडेट हो तो लोगों ने इन 92 लोगों को इसलिए लेकर आए थे कि ये कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ कर, चलो हम तो पहली बार लड़े हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बनी भी तब भी उनकी 2 सीटें थी। आज हम 300 से पार हैं, तो संघर्ष तो हमारे लिए लिखा ही हुआ है, तो हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कब तक पहुंचेंगे हम एक टारगेट पे, वो हमें नहीं पता, वो तो हमारी एक मेहनत है। हम इच्छा भी नहीं रखते अभी इनके सामने हम इतने शेखी मारे कि हम जी सरकार सत्ता में आ रहे हैं। यूजलेस टॉक नहीं करूंगा, आज एथिक्स की बात करूंगा। एथिक्स ये है कि जो 92 सीटों को जीत कर सत्ता में बैठे हैं, वो किनको पछाड़ कर आई? कांग्रेस को। कांग्रेस किनको भला बुरा बोल रही है? उन लोगों को जो 92 सीटें ले चुके हैं। अब जब ये गठबंधन में आएंगे वहां पे पब्लिक ये पूछेगी, भाई किधर आए हो? क्योंकि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के एमएलए हो, मिनिस्टर हो, सभी को पत्थर पड़ रहे हैं गांव में। मीडिया में दिखा रहे हैं आप लोग, मीडिया में ये पता चला कि गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी को। ये सच है क्योंकि जो वायदे वो करके आए थे उसके एवज में अब उनको मुआवजा मिल रहा है। अब दूसरी जगह पे कांग्रेस का सोचना भी सच है कि भाई साहब, अगर आम आदमी पार्टी की 18 से 22% वोटों में गिरावट आ रही है सर्वेज में अभी तक के, आगे और बढ़ सकती है, तो हम क्यों गठबंधन करें इनके साथ? उनका बोलना भी जायज है। यहां पे एक बहुत बड़ा एक एथिक्स की बात आ रही है कि विधानसभा की इलेक्शन कुछ और होती है, लोकसभा की इलेक्शन कुछ और होती है। अब इन दोनों को अगर हम देखा जाए, बड़े एक सटीक ढंग से देखा जाए, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चलो गठबंधन कर ले भाई, सिर जुड़ने चाहिए हमें, ठीक है। हमें इनके गठबंधन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों प्रॉब्लम करें? इनका गठबंधन, इनका सिस्टम, हम इनके बीच में अपने कटु वचन बोले भी क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आप लोगों के एथिक्स मिलते हैं, आप लोगों की फिलॉसफी मिलती है? हार जीत एक अलग बात है। हमें पंजाब में अगर ना भी वोटें इतनी ज्यादा पड़े ना, हमें इससे ज्यादा, इनसे ज्यादा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नेशनल लेवल पे सरकार बना रहे हैं, हमें पता है, और अगर हमें चुनौती मिल रही है, बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये चुनौती दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में इनके गठबंधन में अनएथिकल बातें हो रही हैं, वो एथिक्स नहीं मिल रहे इनके साथ आपस में। चलिए ठीक, तो ये बेचारे सहानुभूति, इनके साथ बहुत बड़े सवाल है। बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल बड़े वैलिड उठाए हैं। रमन चंदी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। चंदी जी, आपने बिल्कुल सवाल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सुना। वो कहते हैं कि चुनौती आप दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम खुशी है कि आप हमें चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आपके एथिक्स क्या है
पहले वो बताने होंगे। पंजाब के लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं कि जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जिस गठबंधन के तहत आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन को लेकर आपके क्या, पहले तो वो क्लैरिटी दीजिए कि क्या पंजाब में इसको आप इस बात को मानेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी? अगर सेंटर में आप साथ में हैं तो यहाँ पंजाब में क्योंकि जिनको आपने हराया है ही गठबंधन आपको करना पड़ रहा है, तो इससे से साफ जाहिर है कि जो मोदी लहर है उसको लड़ने के लिए, उसको फाइट देने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए अब आपको गठबंधन का हिस्सा जो है वो अपने आप को रखना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर कहें कि आपके जो नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने तो सीधे तौर पर जो है पीएम के चेहरे पर भी मोहर लगाई और ये कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो सुलझे हुए एक नेता है और वो बन सकते हैं। क्या कहेंगे? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी इस गठजोड़ का हिस्सा बनने जा रही है या बन चुकी है, इसका मतलब समझना पड़ेगा हमें। जो इंडिया गठजोड़ बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अपने अलायंस, हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अपने देश का जो झंडा है वो तिरंगा रखना है या किसी एक रंग का रखना है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये आपको सोचनी पड़ेगी कि अगर हम पंजाब लेवल पर और दिल्ली लेवल पर सोचते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से निकल कर आई है, चाहे वो पंजाब की अपने पंथ की राजनीति हो, आम आदमी पार्टी ने उसको खत्म किया है, चाहे वो किसी कास्ट की राजनीति हो, उसको खत्म किया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट सोचने पड़ेंगे कि आज देश में बीजेपी 36% वोट बैंक लेकर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर की जो पार्टी कांग्रेस है उसके पास आज भी देश के 3 हिस्सों में 19 से 20% जो वोट शेयर है वो परमानेंट उसके पास वोट शेयर है और बाकी की जो 27 पार्टियां हैं उनके पास भी 19% के करीब वोट शेयर है। तो ये इसीलिए ये गठजोड़ बन रहा है कि इन सभी पार्टियों को मिलाकर अगर हमने एक सोच को, जो एक सोच आज देश के लिए खतरा बनी हुई है, उसको देश से परे करना है, उसको हटाना है, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप एक साथ हो सकते हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं? मेरा सीधा सवाल है चंदी जी, आप कहते हैं कि हमें एक साथ होना होगा। अगर आप एक साथ अगर हैं तो सीधे तौर पे आप अनाउंस क्यों नहीं करते? पंजाब में आप क्यों ऐलान नहीं करते कि हम मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे? ये बार बार ये बात तो सुननी पड़ती है कि अभी पार्टी हाईकमान का फैसला अभी तक नहीं आया। देखिए, पंजाब में पंथ की राजनीति को आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है और परिवारवाद की राजनीति को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। ये बात सोचनी पड़ेगी। और नंबर 2 पर देखिए, पंजाब कांग्रेस में जो जिस तरह से ये कलाकली चल रहा है और पंजाब कांग्रेस के लीडर्स ने सबसे पहले, जब से ये अलायंस शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, तो सबसे पहले शुरुआत पंजाब कांग्रेस ने ही की थी। ये आपको उस समय में पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा कि हमने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना है और आज तक वो बयानबाजी है उनके लीडर्स करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इन बातों से सबसे ज्यादा फायदा देखिए इसलिए है कि पंजाब कांग्रेस में धड़ेबंदी उभर कर दोबारा से फिर शुरू हो चुकी है। नंबर 1, अकाली दल को आज के समय चिमटे के साथ भी कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी तो ये मान ही चुकी है कि हमें पंजाब में राजनीति करने की कोई इतनी बड़ी इच्छा नहीं है, हम सरकार बना रहे हैं। ये बात आने वाले समय में पता चलेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में सीटें जीत रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो बात आज बीजेपी के प्रवक्ता ने बोली है कि ईंट रोड़े पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, देखिए जो बातें कम हुई है आपकी, उनका कहना है कि परसेंटेज कम हुई है पंजाब में। पूरी कर लेती है। जो कुछ वायदे हमने किए थे, 38,000 से ज्यादा नौकरियां हमने दी, जो कुछ भी हमने किया कहा, वो सरकार बनने के साथ ही शुरू किया। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी और पंजाब के लोग तो समझ ही रहे हैं। इन सरकारों की तरह नहीं है कि 4.5 साल के बाद हम उन बातों को सोचने लगते थे या ऐलान करने लगते थे। ये पंजाब के लोग, ये देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताएंगे, ये आने वाले समय में पंजाब के लोग बताएंगे कि
मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंजाब के लिए कितना खरा उतरे? चलिए आने वाले समय में ये बात सामने आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल बरकरार है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस के अंदर कला क्लेश, कांग्रेस के अंदर काटो क्लेश लगातार इस कदर फैल चुकी है कि वो खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनको सीधे तौर पर ये कहें कि कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है, अभी बाहर ही नहीं निकल पा रही, तो इसी के चलते इस तरह के बयानबाजी सामने है कि हम 13 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान का रहेगा। 13 सीटों पे लड़ने का जो निर्णय है वो आपसी विचारों के जो डिफरेंस है उनसे नहीं है। देखिए, मैंने जैसे एक थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था कि कांग्रेस अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है और ये हर तरह के विचार को अपने में समाहित करती है। तो अगर एक लीडर का एक विचार है और दूसरे का दूसरा विचार है तो उसमें समन्वय बनाने की कोशिश होती है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि काटो क्लेश हो गया है या लड़ाई हो गई है। ये कांग्रेस का शुरू से कल्चर, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी कांग्रेस में डिफरेंट आइडियाज थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे। हर तरह के समाज के हर तबके को कांग्रेस के जो लीडर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सारे तबकों में डिफरेंस है, तबकों में विचारधारा अलग अलग है, तो कांग्रेस में भी विचारधारा उनके नेताओं में अलग अलग होना स्वाभाविक है। तो हाईकमान का हमारे या बड़े नेताओं का ये फर्ज होता है कि उसको भी एक समन्वय बनाए, लेकिन हर बार समन्वय नहीं बन सकता, ना ही बन सकता है, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है। तो ये जो फर्क है ये इस बात को लेकर है। तीसरी बात है जो फैसला होगा विचारधारा का बिल्कुल मैं बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, इंडिया गठबंधन जिसकी हम विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन जिसमें 28 पार्टियों का लाइंस है, क्या मोदी इफेक्ट को रोक पाएंगे? क्योंकि पूरे देश की अगर बात करें तो इस समय मोदी लहर है, तो क्या आपको लगता है कि चुनौती दे पाएंगे? हमने जो भाजपा और भाजपा के नेताओं ने जो देश में बेरोजगारी पैदा कर दी है, देश में जो मनमुटाव पैदा कर दिए हैं, देश में जो नफरत फैला दी है, वो अब आप एक बात देखिए कि जिस जिन सूबों में नफरत नहीं फैल पा रही है उन सूबों में भाजपा का ग्राफ डाउन है। अब तो पंजाब में भाईचारा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में उनकी जीत हुई है और राजस्थान में उनकी जीत हुई है, 3 प्रदेशों में उनकी जीत हुई है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे उन्होंने नफरत की राजनीति नहीं फैलाई, इसलिए जीत हुई है वहां पे? मैं यही कहना चाहता हूँ, पोलराइज करने में वहां कामयाब हो गए हैं। वहां एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करने में वो कामयाब हो गए हैं। जो उनका वोट बैंक है वो उनकी इन बातों से प्रभावित है। जो वो डिवाइसिव उनका एजेंडा है उससे आज थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली 2-4 साल के लिए हो सकता है प्रभावित हो, लेकिन अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा। जिन प्रदेशों में भाईचारा है, केरला में, तमिलनाडु में, पंजाब में भाईचारा बहुत मिटाने की इन्होंने कोशिश की। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके जवाब मैं आपसे लूंगा, पॉइंट नोट कर लीजिए सर। तो पंजाब में भाईचारा मिटाने की कोशिश करी, लेकिन पंजाब में जो हमारा है वो नाखून और मांस का रिश्ता है, तो यहाँ पे ये कामयाब नहीं होते। यहाँ पे इनकी कामयाबी पार्शियल है। अब देखिए ना, आजादी की लड़ाई के बाद लोग समझते थे इन्होंने आजादी में क्या किया है, इन्होंने आजादी में कैसे रोड़े अटकाए हैं, कैसे वहां पे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा बने हैं। तो पिछली जनरेशन इनको वोट नहीं पड़ते थे। इस जनसंघ की 2 सीटें आती थी, उसके बाद भाजपा बनी है तो 4 सीटें आती, 6 आती थी। लेकिन जब लोग भूल गए हैं वो आजादी की लड़ाई पे इनका जो इनकी हिस्ट्री है, लेगेसी है, इनकी धरोहर है, वो भूलने जा रहे हैं। आज का मुद्दा हम पॉइंट से भटकेंगे नहीं, हम पॉइंट से भटकेंगे नहीं, क्योंकि आज का जो विषय है वो इंडिया लाइंस गठबंधन को लेकर था। हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी है, मैं उनका रुख करूंगा। जोशी साहब, आपके ऊपर कई सवाल खड़े किए, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा जी ने कई सवाल खड़े किए और कई सवालों के अंदर सीधे तौर पर टारगेट किया बीजेपी को, क्या कहेंगे सर? कमजोर पार्टियों के लोग सवाल ही खड़े करते हैं। 138 साल का कारण है बहुत बड़ा। नहीं सर, मैं आपकी उम्र में और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शान के खिलाफ नहीं बोल रहा, माफी चाहता हूँ। मैं पार्टी की बात पार्टी के ढंग से कर रहा हूँ, ठीक है जी। इन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं बहुत बड़ी। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के बड़े इमेच्योर बयान का जवाब दूंगा। आपके पास पंजाब में और दिल्ली के अलावा और बाकी स्टेटों में आपको नोटा से कम वोट पड़े हैं, तो भाई अगर आप पंजाब में और दिल्ली में नहीं शेयर करोगे इनके साथ सीटें, तो आप कहां पे करोगे? बाकी जगह में तो आपका वजूद नहीं है। ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपके पास दिल्ली है, आपके पास पंजाब है, बाकी जगह पे जहां जहां गए आप तो नोटा से भी कम गिरे हो। मतलब नोटा से कम आने वाली पार्टी अगर अपना शेयर कहीं देगी तो वहीं देगी ना जहां पे वो राज कर रही है। जहां पे आप है ही नहीं, वहां पे तो आप मांगने के भी, वो तो दूसरी पार्टियां आपको एक
वैसे ही दे दे, चलो यार हमारा INDI का गठबंधन है तो बहुत एहसान होगा इन पे ऊपर, वहां पे समझौते होते जहां पे आपके पास कोई चीज हो। तो मैं तभी कह रहा हूं ना भी ये कोई आज डिबेट का विषय नहीं है, ये चर्चा है आज। और दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के बड़े काबिल दोस्त ने ये बात की है, जनसंघ यहाँ नहीं है, जनसंघ वहां नहीं है, हम फिर भी हर जगह हैं। क्यों है? अभी तो है, कारण है, पहले नहीं थे, अभी तो हो। अरे अभी तो पहले भाई अकेला चला था मंजिले जानिब, लोग मिलते गए काफिला बनता गया, ठीक है ना। काफिला बनता है। आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बातों का जवाब इसलिए नहीं सही ढंग से दे पा रहा कि आपके सवालों में दम नहीं है। हम मेधावी, यशस्विनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, उन्होंने एक नाम पैदा था, आज भी नतमस्तक होते हैं उनके नाम के आगे हम। भारत को एक नेता चाहिए, पार्टी बाद में, राष्ट्र पहले है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या हो गई है? कांग्रेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि ये राष्ट्र से हटते जा रहे हैं, इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इनको राष्ट्र ये कह रहे जी हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया, हमारे बुजुर्गों ने वैसा किया, या भारतीय जनसंघ की बहुत कम वोट है। ठीक है भाई, ठीक, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम जहां हैं, आने वाले इलेक्शन के नतीजे बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं। हम पहले ही बोलते जाएं कि हमें जी इतना इंक्रीज किया। मैं बता रहा हूं 2024 की जो इलेक्शन होगी ना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ वोट का परसेंटेज देखिएगा। सीटों में तब्दील होता कि नहीं होता ये गॉड नोज, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का वोट पंजाब में बढ़ रहा है, जितने बड़े ढंग से, ये एक काबिले तारीफ है। लेकिन इसका जवाब हम 2024 में देंगे। दूसरी बात, ये कह रहे हैं नफरत की राजनीति बोलते हैं ना, जिस पार्टी का जन्म ही तो था कि हम 370 को तोड़ेंगे, जिस पार्टी का जन्म ही था हम राम मंदिर बनाएंगे, आप अब कॉमन सेंस की बात कीजिए। हमने 370 तोड़ी, हमने अपना वायदा पूरा किया, लोगों ने वोट हमें दी थी 370 तोड़ने के लिए लोगों ने हमें वोट दी थी राम मंदिर बनाने के लिए। हम अपने वादे को डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि पंथ की राजनीति को हम पछाड़ के हैं, आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब, नुमाइंदे जब गलत हों या नुमाइंदों से कोई गलती हो जाती है, उसका असर वोटों पे पड़ता है। मान लीजिए आप अब पंजाब में आप क्यों फेल हो, आम आदमी पार्टी को क्यों मार पड़ रही है गांव गांव में, जगह जगह, ब्यूरोक्रेसी जो करेगी उसका असर पब्लिक पे पड़ेगा। इनसे ब्यूरोक्रेसी नहीं संभाली जा रही। भगवंत मान अकेला कहां, हम तो उसको ऑनरेबल भगवंत मान बोलते हैं। भगवंत मान के ऊपर सिर्फ अभी तक कोई ब्लेम गंदा नहीं लगा भ्रष्टाचार का। बाकी देख लो इनके कितने लीडरों के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लग रहे हैं और पकड़े भी गए हैं। बात यहां पे ये है कि जब आप गठबंधन की बात करते हो, पब्लिक ने तो आपको वोट दी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की, तो अब पब्लिक कहेगी यार जिनको वोट, जिनको उखाड़ने की दी थी उनके साथ मिलके सत्ता के लालच में तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। एक सवाल मेरा भी ले लीजिए जोशी जी, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। क्या बीजेपी को, क्योंकि लगातार बीजेपी का ये पहले बयान आता रहा, जब इंडिया गठबंधन की कई मीटिंगें हुई उसमें ये बात बार बार सुनने को मिलती थी, और बीजेपी के कई नेता ये कहते थे कि इनके पास चेहरा ही नहीं है, पीएम चेहरा है ही नहीं। लेकिन आज जब मलिक अर्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के लिए है, तो क्या इससे सीधे तौर पर कहें तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अब चेहरा भी सामने है, तो अब चुनौती हो सकती है, या किसी तरह से वोट शेयरिंग या वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा इसका? अगर इनका चेहरा खड़गे साहब है तो मैं पहले बधाई देता हूँ INDIA को। देखिए वो भी तो भारतीय है ना खड़गे साहब, हमारी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है किसी के साथ। ये तो हम चेहरा बन के जाएंगे, ये चेहरे बन के आएंगे, हमारी लड़ाई तो लड़ेंगे ना हमारे कार्यकर्ता और वोटर्स। आप सोचिए राजनीति, ये आम आदमी पार्टी वाले बदतमीज क्यों डिक्लेयर हो रहे हैं डे बाय डे अपनी डिबेट्स में? क्यों शब्दों की कमी? चांदी तो बहुत अच्छा आदमी, चांदी मेरा भाई है, ये तो बड़ी शब्दों की मर्यादा रखता है। कई इतने बदतमीजी से बात करने वाले इनके प्रवक्ता हैं जिनके मुंह से सिर्फ जहर निकलता है। वो हमारे सनातन धर्म के ऊपर चोट देते हैं। भाई मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, हाँ मैं सनातनी हूं, हाँ मुझे प्राउड फील है हमने राम मंदिर बनाया, हमें प्राउड फील है हमने मुसलमान औरतों को 3 तलाक से निजात दिलाई, क्योंकि हलाला के नाम पे जब वो हलाला लेकर औरतें घूमती थी
वो अपने आप में एक घृणा वाली अवस्था से होकर गुजरती थी कि ये औरत तलाक देने के बाद जब दोबारा अपने पति के पास वापस आ रही है तो उसका मौलवी क्या हशर करते हैं, जो हलाला कल्चर में आता था। हम लोगों ने सम्मान जी। दिया, हम इनको नहीं, आपने देखा मैं कभी इन लोगों को, हम कभी क्रिटिसाइज करते हैं आम आदमी को? हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जनता जनाधार देकर इनको यहां लेकर आई थी। हम ठीक है। इनको क्रिटिसाइज करेंगे मतलब हम जनता को चलिए, ठीक क्रिटिसाइज है। कर रहे हैं। चलिए, जनता ठीक है, जवाब ठीक है। देगी ना इनको, जनता चलिए, जवाब ठीक है, दे। बिल्कुल। अब कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने धर्म की सत्ता बनाई। भाई साहब, सनातनी हूं, हिंदू हूं, ये मेरा गर्व है, मैं गर्व से बात करूंगा। मैं हिंदू हूं और हिंदू सिख एकता की परंपरा को प्रकाश सिंह बादल ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब में लाके अकाली भाजपा गठबंधन को 106 सीटें दिलवाई थी, ठीक 105। है, ठीक है। उसमें भी जो अकाली दल की अकेली वोटें थी वो 90, आपकी 92 वोटों से ज्यादा था। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं ना, ये आज कोई डिबेट का विषय नहीं है, ये एक सार्थक चर्चा का विषय है, जिसमें आप यहाँ पे ये देखो, क्या आप पंजाब की जनता के साथ एथिकली बिहेव कर रहे हो? आपकी जो फिलॉसफी थी, आप लोगों की जो एक एथिक्स थे, आप ठीक है। आपस में इसलिए मिल रहे हो कि हमें मोदी जी को हराना है। मोदी जी हारेंगे नहीं, ये आपको भी पता है, एक एक प्रवक्ता को पता है कि वो हारेंगे नहीं। चलिए, इंडिया लेकिन गठबंधन, यार ठीक है। लड़ाई जोशी साहब, आपकी लड़ने बात में आ गई, सलीका ठीक है। होता है। ठीक है, ठीक है। जोशी साहब, आपकी बात आ गई, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहना है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, वो मोदी फैक्ट को रोकने के लिए बना है और ये नहीं सीधे तौर पर रुकेगा, कहें 28 नहीं पार्टियों का। रुकेगा ठीक सर, है, नहीं रुकेगा। मैं नहीं, बताता हूँ चलिए, ठीक क्या ठीक है, चक्कर है। नहीं, जब ठीक है, एक ठीक है। मैं बहुत वापस बड़ी, जाऊंगा, जोशी साहब, सुन लीजिए, नीरज सुन साहब, लीजिए, वापस इस जाऊंगा, लाइन का वापस जवाब जाऊंगा। दूंगा, इस बात की जवाब दे दूंगा मैं। ये तो 24 जब को एक, करेंगे। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस भी किसी टाइम 350 से पार गई थी राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है, हमने कांग्रेस की आलोचना थोड़ी की राजीव गांधी की। जब एक नेता का कद होता है, उस कद को रोकने के लिए विपक्ष प्रयास करता है, लेकिन वो रुक नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हम तो इनका भी स्वागत करते हैं, चलिए, ठीक है, करो ठीक कोशिश है। भाई, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप उनका भी स्वागत करते हैं क्योंकि चुनौती स्वागत है। जो है उसका आपने स्वागत किया। जी, इस बात से तो मैं भी जो है आपके बात से सहमत हूं, क्योंकि चुनौती जो है सीधे तौर पर उनको दी जाती है कि अगर आप हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ। चंदी जी, आपने सुना सीधे तौर पर चेतन मोहन जोशी जी ने आपके कई सवालों के जवाब भी दिए और इशारों ही इशारों में काफी कुछ बयान कर दिया और ये कह दिया कि मोदी फैक्ट को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस गठबंधन बनाया गया है, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा और मोदी लहर जो है वो एक बार फिर से जो है वो अपनी सरकार बनाएगी और उसका फर्क जो है सीधे तौर पे, क्योंकि लोग जुड़े हैं, लोगों की एक विचारधारा है जो मोदी साहब के साथ है। तो ऐसे में ये इंडिया गठबंधन इतना फैक्ट नहीं डाल पाएगा क्योंकि 28 पार्टियां एकजुट हैं और साथ में ये कहती नजर आई कि हम इस बार चुनौती देंगे, इस बार हम इतनी सीटें लेके आएंगे, लेकिन सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। देखिए जसवीर जी, जब कोई प्लेयर या कोई टीम मैदान में खेलने जाती है तो यही सोचकर जाती है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन उनकी जी। परफॉर्मेंस के आधार पर जब वो गेम चलती है, चाहे वो गेम 1 घंटे की हो, चाहे 10 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो, उसके बाद ही रिजल्ट पता चलता है। पहले तो ये जी। विचारधारा ही है। देखिए, बार-बार कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलकर अभी गए हैं, मैं दोबारा से फिर कह देता हूं कि जी। हमने इस देश में मोदी जी को हटाने के लिए इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। एक विचारधारा किस तरह से, देखिए, देश की सर्वोच्च संस्था जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या कुछ हो रहा है। अगर बीजेपी वाकई सही है, मैं ये नहीं कहता कि सारी पार्टियां एक जैसी होती हैं, कुछ अच्छे काम भी करती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी ने देश के लिए कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, लेकिन पार्टी कभी बुरी नहीं होती। पार्टी में जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अच्छे बुरे होते हैं। तो यही बातें हैं कि जिस तरह से लोकसभा में आज जो कुछ हो रहा है, आज तक अगर कोई विरोधी पार्टी का नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके सामने ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। अगर कोई नेता ये मांग करता है कि जेपीसी का गठन कीजिए, देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस के खिलाफ भी जब ऐसी बातों का बातें उठी थी किसी समय, तो कांग्रेस ने भी जेपीसी का गठन किया था। तो आज बीजेपी को जेपीसी का गठन करने के लिए क्या दिक्कत है? बीजेपी तो जब 2014 में आई थी पहली बार, तो तब वो बहुत कुछ बोल रही थी। मैं बार बार वो बातें दोहराना नहीं चाहता हूं। क्या
बीजेपी उन बातों पर खरी उतरी जो बातें इन्होंने एक दो काम देश के लिए किए हैं, या वो भी मैं ये कह सकता हूं कि धर्म की राजनीति, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करना चाहती, ना ही करती है। धर्म की राजनीति से कुछ देर के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। रमन चंदी जी, क्या आप सीधे तौर पर यह माना जाए कि पंजाब में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े जाएंगे? सीट शेयरिंग को लेकर क्या आप रास्ता जो है वो बिल्कुल प्लेन है, क्या उस पर भी विचार किया जाएगा कि कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? क्या उसको लेकर कुछ अभी तक कुछ अपडेट? इसका जवाब तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर देता हूं कि पंजाब में बिल्कुल भी गठजोड़ के तहत जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ा जाएगा। अकेले आम आदमी पार्टी 14 की 14 सीटों की, 13 पंजाब की और 14वीं है जो चंडीगढ़ की, वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठजोड़ करने के लिए जब ये बातें सीनियर नेताओं में हुई बैठकर, तो 300 सीटों को देखिए एक पॉइंट ऑफ किया गया कि बीजेपी कहां पर ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का है, वहां पर हमें इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि हमने इस देश को आगे लेकर जाना है और जो विचारधारा इस देश के खिलाफ है उसको रोकना है। पंजाब में क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपको गठबंधन में आने की पंजाब में देखिए, आप ये बात कहना चाहते हैं? बीजेपी के नेता कुछ भी कही जाए, देखिए पंजाब में बीजेपी ने अपना जनाधार बनाने के लिए ग्राउंड लेवल को छोड़कर नेताओं को उठाने की बात की। चाहे वो अकाली दल के लीडर हो, वो बीजेपी ज्वाइन की, और चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की। तभी इन्होंने अपना एक यहाँ पर एक कुनबा खड़ा करने की कोशिश की, पंजाब के लोगों को दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी पंजाब में अपने पैर पसार रही है। लेकिन देहाती एरियो में, शहरों में मानता हूं कि बीजेपी पहले थी और आज भी है, कहीं ना कहीं शहरों में है, लेकिन जो गांव है 12,000 से ऊपर, वहां पर बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है और ना ही बनेगा। इसीलिए ये जो पंजाब है, पंजाब में हम अकेले ही लड़ने हैं, अकेले ही लड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लूंगा। हरिंदर जी, क्या कहेंगे? पंजाब में लगातार ये एक बहस का विषय है कि इंडिया गठबंधन के दौरान क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई अभी तक कुछ जो है तय हुआ है कि कितनी सीटों पे वो लड़ेगी? लेकिन ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम जो है गठबंधन के तहत पंजाब में जो है अलग अलग जो है लड़ेंगे, लेकिन साथ में नहीं लड़ेंगे। कोई भी पंजाब में गठबंधन का कुछ भी नहीं असर रहेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं कि हम तो पहले से ही ये कहते आए हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इनकी पहले से ही जो है मतलब गठबंधन चल रहा है, वो अंदर खाते था, ये अब खुल के बाहर आ गया है। अब हमारे भाई साहब बोल रहे थे, और पंजाब के नेता अगर सेंटर में उनका मतलब जो दिल्ली हुक्म करेगी, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, हमें 100% यकीन है कि अगर दिल्ली वालों ने कह दिया कि आप मिलके लड़ाई लड़ो, पंजाब को कौन पूछेगा? पंजाब की मतलब जो भी चल रहा है वो जहाँ तो केजरीवाल साहब आम आदमी के वो हुक्म देते हैं, या उधर से सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी का हुक्म आता है। और पंजाब में मतलब ये तो इनका चेहरा नंगा हो गया। कहते हैं बिल्ली थैलों बाहर आ गई, वो बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई है। ये दोनों ही पहले भी आपने देखा था कि दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया था, उसके बाद क्या शुरू हुआ, उसके बाद आम आदमी की सरकार आ गई। अब यही पंजाब में होगा, इनको कोई सीट नहीं आने वाली। मतलब भगवंत मान जी इस टाइम डरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जो है बैकफुट पे आ गई है। पहले तो इलेक्शन जो वो हमारे नगर पंचायतों के और नगर निगमों के वो इन्होंने दिसंबर में डिसाइड कर दिया था। जी एक चर्चा ये भी है मेरे पास एक खबर है, मेरे पास एक चर्चा ये भी है कि जो आपकी भाईवाल है पंजाब में, वो भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो अगर ऐसा होता है तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता आगे का तय करना वो भी मुश्किल भरा होगा कि किस तरफ जाया जाए, किस डगर जाया जाए। हम तो देखिए जी, हम तो कांग्रेस के हमेशा खिलाफ हैं और रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता, सूर्य इधर से चढ़ सकता है, उल्टी दिशा से चढ़ सकता है, लेकिन हमारा कांग्रेस के साथ कोई नाता नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने 84 में जो किया है पंजाब और पंजाब के साथ और गुरुओं के साथ, गुरुद्वारों के साथ जिन्होंने टैंक तोपे चढ़ाई हैं, उनके साथ हमारा कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है
कि हमारा इंडिया गठजोड़ से मतलब कोई भी नाता नहीं है और ना ही हमारा बनने वाला है, क्योंकि अगर आपके भाईवाल वहां का हिस्सा बनते हैं तो क्या आप उस बात को लेकर उसको कैसे देखेंगे? क्या आप भी इस बात को लेकर, क्योंकि बीजेपी के साथ 9 मार्च का रिश्ता टूट गया था, क्या आप उस रिश्ते में वापस जाएंगे? देखिए, अगर हमारे देश की भलाई होती, हमारे पंजाब की भलाई हो, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मतलब कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे या इंडिया से गठबंधन, क्योंकि ये हमारे है ही उल्ट। हम इनकी हमारी जो है वो सोच ही नहीं मिलती। इसलिए हम तो बिल्कुल मतलब आपको पक्का 100% बता रहे हैं कि इंडिया गठजोड़ में हम जाने वाले नहीं है। यहाँ पे आप है और कांग्रेस है, इनका जो है शुरू से गठबंधन रहा है, आज भी है, तो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। ये आरोप आप पे भी लगते हैं, चलिए ठीक है, ये आरोप आप पे भी कांग्रेस लगाती है कि आपका और आप बीजेपी का जो है पहले से गठबंधन था, ऐसे में सिर्फ, चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। ठीक है चंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी, चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। 1 मिनट नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ अकाली दल के प्रवक्ता से, जिस तरह ये बयानबाजी दे रहे हैं, इस तरह से ऐसा जाहिर होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कास्टिज्म की जो राजनीति है उसको पंजाब में खत्म किया जा रहा है, पंजाब सरकार की तरफ से, मान सरकार की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने बोला कि एक बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने बयान दिया था, पीछे मेरे याद आ गया आपकी बातों से, कि वो गठजोड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस पर अकाली दल क्या जवाब देगा कि इनकी भाईवाल पार्टी तो गठजोड़ का हिस्सा बनना चाहती है और ये कहते हैं कि हम उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में। हर इलेक्शन पे सर, हर इलेक्शन पे नए नए गठजोड़ होते हैं, वो पार्टी का सिद्धांत है। हमारी पार्टी, अगर उनकी अलग पार्टी है, अगर बीएसपी, अगर बीजेपी ने कोई गलत किया, हमारे किसानों ने उस पर मतलब इतराज जताया, तो हमने रिजाइन भी कर दिया। आप इतनी बड़ी सीट छोड़ दी, पंजाब में तो अभी है ही नहीं हमारे पास, बसपा के साथ कुछ भी नहीं है, हम छोड़े, अगर वो भी गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम उनको भी छोड़ सकते हैं, ये नहीं हमारी पार्टी के सिद्धांत के। ठीक है, चुनाव के समीकरण क्या, देखिए ठीक है, आपकी बात आ गई कि चुनाव के समीकरण जो है, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई देते हैं। और हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप जल्दी में अपनी बात रखिए क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए जी। कहता हूँ जोशी साहब, मैं क्यों कहता हूँ कि चांदी जी इमेच्योर बातें करते हैं। केजरीवाल ने जब ज्वाइन करवाया था ना वो पुलिस ऑफिसर को, अमृतसर वाले को, मेरा नाम भूल गया उसका, कुंवर विजय प्रताप, तो तब इन्होंने बोला था कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक सिख होगा, जबकि पंजाब की किसी भी धर्म जाति ने आज तक ये नहीं कहा कि सिख होगा कि हिंदू होगा। ये बीज भी केजरीवाल ने बोया था। अगर मैं गलत हूं मेरे पे केस कर देना आप। इन्होंने ये वर्ड बोले थे उसकी ज्वाइनिंग में। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं 3 करोड़ लोगों को जवाब देना, 3 करोड़ लोगों को जवाब देना, 66.5 लाख वोट पड़े हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को, यानी कि आधे से ज्यादा पंजाब ने फिर भी इनको वोट नहीं डाला। तीसरी बात जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकतंत्र के लिए, मैं यहां पे ये कहता हूं, अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि मैंने ये बात बोली ना कि अगर पंजाब में और दिल्ली में ही समझौता नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, बाकी स्टेट्स में देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। यहां ये केजरीवाल की भी तौहीन कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अगर कहते हैं कि हम लोग इनसे समझौता नहीं करेंगे, तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी तौहीन कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि अनुशासन क्या होता है। पार्टियां अनुशासन चलती, हमें आ जाए हमारी हाई कमांड से, अगर कोई हमें आ जाता है कि आदेश आ जाता है कि आपने इस पार्टी के साथ काम करना है, तो हम अपनी हाई कमांड का आदेश मानेंगे। अनुशासन है। जिस पार्टियों में अनुशासन ही नहीं है, यहां तो ये बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं कि हम कह देंगे वहां INDI में हम काम करेंगे और यहां आप बोलते जाओ कि हम समझौता नहीं करेंगे। इसका मतलब है या तो ये ओवर स्मार्ट है आम आदमी पार्टी वाले, या ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं कि लोग इस चीज का करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ ना, एथिक्स जो है ना, एथिक्स, एथिकली, फिलोसफिकली और पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कहां बैलेंस है। लोगों ने तो कांग्रेस हटाने के लिए इनको वोट डाली, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों एक जैसे हो गए।
तो इनको चलिए, वोट नहीं हो पड़ेगी, सकता है इसलिए कि ड्रामा इसी के कर रहे चलते हैं ये। ही, हाँ ठीक है जोशी साहब, हो सकता है कि इसी के चलते आपस में पंजाब में गठबंधन की बात जो है उसको सिरे से निकाला जा रहा है दोनों पार्टियों के द्वारा, हो सकता है नहीं इसका नहीं नहीं फैक्टर नहीं नहीं आपकी नहीं बात नहीं, में ये दिखा। गलत गलत मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जाते एक दो लाइन में प्रॉब्लम ये है कि जब दोनों एक हो गए तो दोनों करप्ट हो गए। देखो, दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मिलाओ, लस्सी चलिए बनेगी, ठीक है, ठीक है, करप्ट हो गए। चलिए ठीक है, तो चलिए लोग इन ठीक है, दोनों ठीक को है, रिजेक्ट एक करेंगे, मिनट दैट इज एक द मिनट। प्रॉब्लम। ये बात चलिए इनको ठीक पता ठीक है, है, राजीव जी, ये राजीव जी, प्रॉब्लम है राजीव इनकी। जी, देखिए, ठीक आपका है जो राजीव जी, आज का चर्चा का बहस का सवाल है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। जी राजनीतिक इशारे आ रहे हैं। एक तो पिछले इलेक्शन ने दिया है कि लोगों ने सिर्फ दो पार्टियों को वोट डाला है, भाजपा का और कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में तो 7-8% का फर्क है, लेकिन राजस्थान में 1-1.25% का फर्क है। छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो बाकी पार्टियों को नकार दिया है। तेलंगाना में इवन ओवैसी की पार्टी को नकार दिया। तो पंजाब में भी मुझे लगता है कि दो पार्टियों, 4 पार्टियां बैठी हैं, 2 पार्टियों को वोट पड़ेगी। तो क्या वो गठबंधन करेंगी कि नहीं करेंगी, एक दो पार्टियां, वो सवाल है। ये इशारा है राजनीतिक। दूसरा ठीक दूसरा दूसरा कि आवाज बंद कर दो। आज देश का सवाल है। बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश विदेश नीति, इससे और ये भाईचारे में जो दरार डाल दी गई है, इसको बचाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आना जरूरी होगा तो जरूर आएंगे। अगर लगता है कि हम देश को बचा पाएंगे पंजाब में अलग अलग लड़के, तो ऐसे हो जाएगा। ये फैसला, ये मुद्दा है जो हाईकमांड ने फैसला करना है। अगर हाईकमांड चलिए, अंतिम फैसला जो है, ठीक है, अंतिम फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, 28 पार्टियों ने मिलकर बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि मोदी इफेक्ट को कैसे रोका जाए और बीजेपी को कैसे चुनौती दी जाए। क्योंकि जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है और लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट रही है, जिस तरह से वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है, तो उसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। लेकिन ऐसे में पंजाब में एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। पंजाब में वो तस्वीर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि 13 की 13 सीटों पर ही जो है पंजाब में अलग अलग जो है चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि केंद्र में अगर गठबंधन में वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आने वाले समय में, क्योंकि ये बात भी कही जा रही कि अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान का रहेगा। आने वाले समय में आगे क्या समीकरण रहते हैं, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये समय के गर्भ में है। लेकिन मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।